अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट इन मैथ्स पार्ट 3 का वीडियो। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, मतलब भिन्नों को हल करना हम सीखेंगे। तो कभी भी हम भिन्नों को हल करेंगे तो उन भिन्नों को हम क्या करेंगे, सरल रूप में पहले लाएंगे। अब जैसे ये मिश्र भिन्न है तो ऐसे भिन्न को हम सरल भिन्न में बदल करके और फिर उसे हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, 3/8 प्लस 5/12। अब हमें इसे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 12 का लघुत्तम ले लेंगे। तो 8 और 12 का लघुत्तम कैसे लेते हैं आप देखिए, यहाँ लिख लेते हैं 8 और 12। पहले हम देखते हैं कि दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाए। तो हम ये देखते हैं कि 2 का भाग दोनों में जाता है। ठीक है, तो 2 का भाग 8 में दे देते हैं तो कितनी बार गया, 4 बार। और 12 में दे दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। ठीक है, 2 का भाग हमने 8 में दिया और 12 में दिया। अब हम 2 का भाग और जाएगा, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। ठीक है, फिर 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, 3 में नहीं जाएगा तो ऐसा कैसे लिख लिया। फिर 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, तो हमने ये लिख दिया। 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 इंटू 2 8, 8 का 3 से किया तो 24। ठीक है, तो 24 क्या हो गया, यहाँ पर लघुत्तम हो गया। ठीक है, 24 क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। अब 24 में क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 24 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार। ठीक है, वापस सुन लीजिए, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम होता है, 3 टाइम। ठीक है, तो 3 लिख लिया। और ऊपर जो संख्या है वो कितनी है, 3, तो वो भी लिख ली। ठीक है, बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा लेंगे। अब 24 को 12 से भाग दिया तो 2 बार गया, ये लिख लिया। अब 2 का 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर जो संख्या होगी वो लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा किया तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9। 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 अपन 24। अब 9 और 10 जुड़ जाएंगे, दोनों के चिन्ह समान है इसलिए प्लस वाली संख्या तो चिन्ह प्लस आ जाएगा, तो 19/24 ये हल हो गया। ठीक है, अब देखिए 7, 2 और 5। ठीक है, इनके लघुत्तम भी इसी तरह से लेने, पर यहाँ क्या है, तीनों संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो तीनों मतलब किसी भी एक के टेबल में नहीं आती, मतलब एक के पहाड़े में नहीं आती। तो इसलिए क्या करेंगे, 7, 2 और 5 तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 5 70। ठीक है, 7 इंटू 2 14 हो गया, 14 इंटू 5 70। ठीक है, तो 70 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब 70 को 7 से भाग लगाते हैं तो 10 बार जाएगा, और ये 3 जो है वो ऐसा कैसे लिख लिया। ठीक है, 70 को 2 से भाग दिया, 35 बार गया, यहाँ लिख लिया। और ये 1 ऐसा कैसे लिख दिया। फिर अगला चिन्ह माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब 70 को 5 से भाग दिया तो 14 बार जाएगा, और ये 1 जो है वो संख्या ऐसी कैसे लिख ली। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो अब देखिए आप, 10 इंटू 3 हो गया 30, ये हो गया 35 माइनस 14/70। अब यहाँ देखिए, ये दोनों प्लस किए तो इन दोनों को जोड़ा तो ये 65 हो गया, और ये -14 है तो ये घट जाएगा तो कितना आएगा, 1 और 5 कितना आ गया, 51। और प्लस का ही आएगा क्योंकि 65 क्या है, प्लस का है, बड़ा नंबर है तो बड़े संख्या का चिन्ह आता है। और नीचे 70 है तो एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 प्लस 3/2 माइनस 1/7 प्लस 1/4, इनका लघुत्तम लेना। तब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तब 1, 2, 7 और 4 इनका लघुत्तम लेते हैं, 1, 2, 7 और 4। अब देखिए 2 का भाग लगा लेंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, 2 में जाएगा 1 बार, 7 में जाएगा नहीं, और 4 में जाएगा 2 का भाग 2 बार। ठीक है, अब देखिए ये दोनों संख्या ऐसी है जो किसी टेबल में नहीं आती, तो डायरेक्ट यही एलसीएम हो जाता है। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28। ठीक है,
एक बार और देख लीजिए, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28, 28 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, अब 28 में 1 का भाग देंगे तो 28 बार ही जाएगा, तो 5 का 28 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 28 में 2 का भाग 14 बार जाएगा, और ये 3 है, हमने लिख दिया। फिर अगला चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब 28 में 7 का भाग 4 बार जाएगा, और ये 1 जो है वैसा का वैसे लिख दिया। फिर अगला चिन्ह प्लस है तो मैंने प्लस लिख लिया। 28 में 4 का भाग दिया, 7 बार दिया, और ये 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 140, इन दोनों का गुणा किया तो 140 आ गया, प्लस इन दोनों का गुणा किया तो 42 आ गया, 4 इंटू 1 4 आ गया, और 7 इंटू 1 7 आ गया, अपॉन 28। अब क्या कर लेंगे, इन प्लस वाली संख्याओं को प्लस अलग कर लेते हैं। तो 140 प्लस 42 तो 182 हो गया, 140 प्लस 42 82 हो गया, 7 और प्लस कर लो आप तो 189 हो गया। ठीक है, प्लस का क्या हो गया 189, और ये माइनस का 4 है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 8 और 1, और इसका चिन्ह क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है इसलिए। ठीक है, अब अगला देखिए आप, 1/4 प्लस 8/7 इंटू 3। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा आप। अब जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, 5 का हम मान लिया 2/3 से गुणा करते हैं, तो ये जो संख्या होती है सिर्फ ऊपर वाली संख्या से गुणा होती है। तो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, 10/3। ठीक है, और देख लीजिए, जैसे मान लो 7 है और 4/5 है, तो अब इसे हल करना है तो 7 सिर्फ 4 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 28/5। ठीक है, पर भिन्न अगर इस तरह की है 7/2 और 3/5, तो अंश अंश का गुणा हो जाता है। 7 इंटू 5 सॉरी 7 इंटू 3 21, और 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा इस तरह से होता है, मतलब अंश अंश गुणा हो जाएंगे और हर हर गुणा हो जाएंगे। और भिन्नों का अगर भाग देना है, जैसे 7/5 को मुझे 3/5 से भाग देना है, तो क्या करेंगे, ट्रिक याद कर लेना, नीचे वाली से ऊपर वाली को और ऊपर वाली से नीचे वाली को। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो, या नहीं तो इस भाजक को इंटू में बदल लेते हैं। तो इंटू में बदलेंगे तो ये बाद वाली जो संख्या है उसको उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, बाद वाली संख्या क्या है 3/5, तो इसको उलट करके लिख दिया हमने 5/3। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे। 7 इंटू 5 35 हो गया, और 2 इंटू 3 6 हो गया। तो इस तरह से भी हम हल करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप, 1/4 तो एज इट इज सही है, 8 इंटू 3 ये हो गया 24, और नीचे 7। ठीक है, आया समझ में, ये जो संख्या है सिर्फ अंश से ही गुणा होगी। ठीक है, अब लघुत्तम ले लेते हैं 4 और 7 का, इसी तरह से आप लघुत्तम ले लीजिएगा। 4 और 7 का लघुत्तम आ जाएगा 28। ठीक है, अब 28 को 4 से भाग दिया तो 7 बार गया, और ये एक जैसा है वैसा का वैसे ही मैंने लिख दिया, प्लस 28 में 7 का भाग दिया 4 बार गया, और ये 24 संख्या जो है वो मैंने लिख दी। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 7 इंटू 1 7 हो गया, 4 इंटू 24 96। ठीक है, अपॉन 28। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 103/28, और दोनों ही क्या है प्लस की है, तो इसलिए जुड़ गई, और बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो लगा दिया। या यूं भी याद रख सकते हो आप, अगर दो संख्या प्लस की है तो जुड़ेगी, चिन्ह प्लस का आ जाता है, और दो संख्या माइनस की है तो भी जुड़ेगी और चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए आप, 1 से 1/3, तो ये मिश्र भिन्न है, तो इसको पहले हम सरल भिन्न में बदलते हैं। जैसे 1 से 1/3 है, तो इसको सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, आप देखिए, इसका इससे गुणा करेंगे, 3 का 1 से गुणा कर लीजिए आप, कितना आ गया 3, और अंश जो है वो जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/3। और देखिए आप, जैसे मान लिया 5 से ही 3/6 है, इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो 6 का 5 से गुणा कर लो, कितना आया 30, और फिर अंश कितना है 3, जोड़ लो, कितना हो गया 33।
तो ये आ गया 33/6। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 × 1 3, 3 और 1 4, तो ये हो गया 4/3 प्लस 1/2 है ये। अब आप ब्रैकेट को सोल्व कर लो ताकि एक ही साथ सबका एलसीएम आ जाएगा। 5/2 माइनस माइनस प्लस 7/3 और 1/8। ठीक है, ब्रैकेट को अगर हल करते हैं और ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह होता है तो वो चिन्ह सबसे गुणा हो जाता है, मतलब माइनस है तो 5/2 का माइनस है तो -5/2 हो गया, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो गया गुणा करेंगे तो, और 7/3 ऐसा कैसे आएगी। अब हम क्या करते हैं, 3 2 2 3 और 8 इनका लघुत्तम ले लेते हैं। अब 2 का भाग लगा, 3 में जाएगा नहीं तो एज इट इज लिख लिया, 2 में 2 का भाग जाता है एक बार 3 ऐसा कैसे ही है, 8 में 2 का भाग दिया 4 बार। अब देखिए 3 का भाग देते हैं, एक बार गया और एक बार गया और 4। ठीक है, अब 2 का भाग दे देंगे, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आ गया, फिर 2 का भाग दे देना 1 1 1 और 1। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, तो ये 24 क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। ठीक है, अब 24 में 3 का भाग दिया तो 8 बार गया, 8 × 4 32। ठीक है, वापस देख लीजिए, 24 में 3 का भाग दिया 8 बार, तो 8 का 4 से गुणा कर लेंगे 32। अब मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 24 में 2 का भाग दिया 12 बार गया, 12 का 1 से गुणा किया तो 12। अगला चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। 24 में 2 का भाग दिया, 12 बार गया, 12 × 5 60 हो गया। फिर 24 में 3 का भाग दिया 8 बार, 8 × 7 56। फिर 24 में 8 का भाग दिया 3 बार, 3 का 1 से गुणा किया तो 3। अब इससे हम हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये दोनों प्लस किए तो 32 और 12 दोनों को प्लस किया तो 44 हो गया, और इधर 56 और 3 है, ये दोनों प्लस हुए तो 59 हो गए। ठीक है, अब वापस ये दोनों प्लस की ही संख्या है इसलिए इनको और प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो गया 3 और 103। ये दोनों प्लस की है इसलिए जुड़ जाएगी और चिन्ह प्लस का आएगा, ये दोनों भी प्लस की है इसलिए जुड़ जाएगी, चिन्ह प्लस का आएगा। ठीक है, फिर वापस इन दोनों को जोड़ लिया तो ये 103 आ गया और ये -60 है। ठीक है, तो इन दोनों को घटा लेंगे तो 3 और 4 43 आ गया। प्लस का 43 आएगा क्योंकि 103 प्लस का बड़ा है और नीचे 24 है तो वो एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अब अगला देखिए, अब 1 से ही 3/7, तो इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 7 का 1 से गुणा किया 7 आ गया, 7 और 3 10, 10/7। अब ये भाजक है तो इसको हम गुणे में बदल देंगे, मतलब ये डिवाइड वाला साइन है तो इसे मल्टीप्लाई में बदल देंगे, जिससे आसानी से ये हल हो जाएगा। तो जब भी अपन भाजक को गुणे में बदलेंगे तो बाद वाली जो भिन्न है उसका व्युत्क्रम आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये 2/7 लिख लेंगे, 7/2 है तो क्या लिख लेना है 2/7। अब पहले ही जैसे मैंने बताया अंशों मतलब भिन्नों का गुणा होता है तो अंश अंश का गुणा हो जाता है, तो 10 का 2 से गुणा कर लिया मैंने तो 20 आ गया, और 7 का गुणा कर लिया तो 49 आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ये दोनों है, अब इसे भी गुणा करना है तो 4 का 5 से गुणा कर लूँगा तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और अगर अपन इसे हल करना चाहें तो ये हल भी हो रहे हैं, जैसे 2 से काटूंगा मैं 4 को तो 2 बार कट गया, तब 2 का 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 10, और 7 का 1 से गुणा किया तो 7। ठीक है, वापस देख लीजिए, कहीं भी अगर जैसे इस तरह की कोई भी भिन्न हो और अगर हल हो रही है, जैसे 4 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 को 1 से काट लिया, सॉरी 2 को 2 से काट लिया एक बार, और 2 को 4 मतलब 4 को 2 से काट लिया 2 बार, तो 2 × 5 10 हो गया और 7 × 1 7 हो गया, तो ये 10/7 उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5/2 × 3/7 - 1/4। तो अब इस प्रकार की भिन्नों को हम हल करेंगे तो पहले इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सरल भिन्न में बदल देते हैं। तो देखिए अब 5 × 3 ये हो गया 15, 2 × 7 ये हो गया 14,
माइनस 1/4। अब 14 और 4 का लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2 का भाग लगा लिया, 7 और 2, ये दोनों ही किसी एक के टेबल में आते नहीं हैं, ठीक है। तो आप यही एलसीएम हो जाएंगे, पर फिर भी आप करना चाहो 7 से एक बार दे दो, 7 और 2, फिर 2 से 1 और 1, ठीक है। तो 2 × 7 14, 14 × 2 28, तो ये 28 लघुत्तम हो गया 28। अब 28 को 14 से भाग दिया तो 2 बार गया, और 2 × 15 कितना हो गया 30। वापस देख लीजिए, 28 को 14 से डिवाइड किया तो 2 टाइम हुआ, और 2 का 15 से गुणा कर लेंगे 30 आ गया। 28 को 4 से भाग दिया, 7 बार गया, 7 × 1 7 आ गया। अब देखिए, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा घटेगा, घटाने पर चिन्ह उसका आएगा जो बड़ी संख्या होगी। तो ये घटाया तो 23 आ गया, और बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, इसलिए 23 प्लस का लिख लिया, और ये 28, ठीक है। अब देखिए, आप ये 5/2 ऐसा कैसे ही है, ये माइनस मैंने लिख दिया। पहले हम क्या कर लेंगे, इस भिन्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 3/4 और 1/2, इन दोनों का लघुत्तम लिया, 4 और 2 का लघुत्तम आ गया 4। 4 को 4 से भाग दिया, एक बार गया, 1 का 3 से गुणा किया तो 3। 4 को 2 से भाग दिया तो 2 बार गया, 2 का 1 से गुणा किया तो 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये 5/4 आ गया। तो इस भिन्न की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5/4। अब इसके साथ क्या है, ये भाजक है 5/2, तो इसको इंटू में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 2/5। इस भिन्न मतलब इनको मैंने हल किया तो ये आ गया 5/4, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। बाद में भाजक है, इसी ब्रैकेट के साथ है, तो इसलिए इसी को हल करेंगे अपन, ठीक है। तो ये भाजक है तो इंटू में बदल दिया, तो 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 से 1 बार और 2 बार, तो 5/2 माइनस 1/2। अब दोनों भिन्नों को देखिए, अब दोनों के हर समान है, मतलब नीचे वाली संख्या समान है, तो ऐसे में लघुत्तम लोगे तो भी वही 2 ही आएगा, पर ऐसे के लिए ट्रिक याद रख लो सीधा सा, अगर हर समान है तो जो भी हर समान है वो नीचे लिख लेते हैं। जैसे अब मुझे 2 2 दोनों में समान दिख रहे हैं तो मैंने 2 लिख दिया, और अंशों को घटा करके लिख देते हैं। 5 माइनस 1 है तो 4, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों को जोड़ के लिख देते, ठीक है। वापस सुन लीजिए, अगर कोई भी 2 भिन्न या 3 भिन्न, कितने भी भिन्न हो, अगर उन सब के हर समान है तो वही एलसीएम हो जाता है, तो नीचे लिख देते हैं, और बाकी ऊपर वालों को डायरेक्ट हल करके लिख देते हैं। तो 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, ठीक है। माइनस है इसलिए माइनस कर दिया, और अगर ये प्लस होता तो 5 + 1 6 लिखते। अब 4 को 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 बार गया, तो कितना आ गया 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप 1/7 प्लस 3/2। अब इस संख्या के भाजक में कितना है 2/3, तो इसे हम उलट देंगे, ठीक है। गुणे में बदलेंगे तो बाद वाली संख्या उलट जाएगी, तो 3/2 हो गया, तो 1/7, 3 × 3 कितना हो गया 9, 2 × 2 कितना हो गया 4। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं 28, ठीक है। तो 28 को 7 से भाग दिया तो 4 आया, 4 × 1 4 हो गया। 28 को 4 से भाग दिया तो 7 आया, 7 × 9 63, तो ये हो गया 67/28। तो इस तरह से हम भिन्नों को हल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 5/1 + 3/2। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इस नीचे वाली हर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5 को तो हम ऐसा कैसे ही रखते हैं। अब 1 + 3/2 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। तो 1 और 2 का लघुत्तम क्या आता है 2। 2 में 1 का भाग लगाया तो 2 बार गया, 2 का 1 से गुणा करा तो 2 आ गया। 2 में 2 का भाग लगाया, 1 बार गया, 3 का 1 से गुणा करा 3 हो गया। तो 5/2 और 3 कितना हो गया 5/2। तो अब ये जो संख्या होती है वो उलट के ऊपर ही ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 2, और ये 5 नीचे है ही है, तो 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आ गया 2, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए,
ये 5/5/2 है, मतलब हम कर क्या रहे हैं, 5 में 5/2 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाजक को हम इनटू में बदल लेते हैं तो बाद वाली संख्या क्या होती है, उलट जाती है, तो इसलिए ये ऐसा करते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई संख्या हो इस स्थिति में तो नीचे नीचे वाली ऊपर ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं, तो आंसर वही आना है, सेम। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए आप, 3/4, 5 + 2/3, तब 3 लघुत्तम लिया, तो सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो 3 × 5 15 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये हो गया 3/4 और 17/3। 15 और 2 कितना हो गया, 17/3। तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये यहाँ जाएगी और ये यहाँ जाएगी, यानी कि 3/4 इंटू ये 3 ऊपर आ गया और ये 17। ठीक है, तो 3 × 3 9 और 4 × 17 68 हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, जैसे A/B है उसको मैं अगर C/D से भाग देता हूँ, यानी कि A/B भाजक C/D करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता A/B इंटू D/C, यानी कि ये वाली संख्या सीधी सी ऊपर जाएगी और ये वाली यहाँ जाएगी। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ देखिए, आप 3/2 और 1/5 है, तो 2 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 5 का लघुत्तम लिया, 10 आ गया। ठीक है, अब 10 को 2 से भाग लगाया, 5 बार गया, 5 × 3 15, तो ये मैंने 15 लिख दिया, प्लस 10 में 2 का भाग दिया, 5 बार गया, 10 में 5 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 × 1 2 हो गया, तो 15 और 2 17/10 और ये 6 है ये। अब ध्यान से समझिएगा आप, इसमें और इसमें फ़र्क है, यहाँ ऊपर भिन्न है और यहाँ क्या थी, नीचे भिन्न थी। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से समझिएगा, तो कुछ नहीं है नीचे तो 1, तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, मतलब 17 × 1/10 × 6। इन दोनों का आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 17 और 10 × 6 कितना हो गया, 60। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, 4/5 + 2 है, 3/2 - 1/5 है, कुछ नहीं नीचे तो 1 ले लिया, 5 और 1 का एलसीएम हो गया 5, तो 4 + 10, यहाँ हमने 10 एलसीएम लिया, तो आ जाएगा 15 - 2। ठीक है, एलसीएम वैसे मैंने पहले ही काफ़ी बता दिए हैं, फिर भी आप चाहो एक बार और देखिए, 2 और 5 का एलसीएम 10 हुआ। अब 10 को 2 से भाग दिया, 5 बार गया, 5 × 3 15, इसलिए 15 आया। 10 को 5 से भाग दिया, 2 बार गया, 2 × 1 2, इसलिए 2 आया। तो 4 और 10 हो गया 14/5, 15 - 2 13/10। अब देखिए, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, मतलब ये वाला बेसिक जो मैंने बताया वो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो 14/5 × 10/13, 5 से कैंसिल कर लिया 2 टाइम, तो 14 × 2 28/13, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम भिन्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, और ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ये कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इनको सॉल्व करके इनके आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा।